अंग्रेजी में एक शब्द है कुड। अक्सर हमें ये थोड़ा उलझा देता है ना? पर सोचिए, अगर मैं कहूं कि एक अकेला शब्द 10 से भी ज्यादा अलग-अलग तरीकों से इस्तेमाल हो सकता है, तो चलिए आज कुड की इस पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि इस पर पूरी तरह से पकड़ कैसे बनाई जाए। ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही बात बैठी होती है कि कुड बस कैन का पास्ट टेंस है और इसका काम सिर्फ गुजरे हुए कल की बातें करना है। लेकिन क्या यह बात पूरी तरह से सच है? जी बिल्कुल भी नहीं। सच तो ये है कि ये कुड के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। ये शब्द सिर्फ पास्ट तक ही सीमित नहीं है और आज हम इसी धारणा को तोड़ने वाले हैं। तो देखिए आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि कुड सिर्फ पास्ट नहीं है। फिर देखेंगे कि प्रेजेंट में इसका जादू कैसे चलता है, अतीत की बातें करने का सही तरीका क्या है, अपनी इच्छाएं कैसे जताएं, और आखिर में कुछ ऐसे एडवांस तरीके देखेंगे जो आपकी कुड वाली टूलकिट को पूरा कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले उस सबसे बड़ी गलतफहमी को ही दूर करते हैं कि कुड सिर्फ पास्ट के लिए है। असल में ये प्रेजेंट यानी वर्तमान में किसी संभावना को बताने का एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है। जब हमें बताना हो कि कोई काम हो सकता है, मतलब उसकी एक संभावना है, तो हम मे या माइट की जगह कुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत ही आम है। इसका स्ट्रक्चर या कह लें फॉर्मूला बहुत ही आसान है। कुड के साथ बस वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, ही कुड कम हियर। यहां हम भविष्य की बात नहीं कर रहे, हम आज यानी अभी की संभावना बता रहे हैं। मतलब ये पॉसिबल है कि वो यहां आ जाए, एक संभावना है। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। शी कुड कॉल यू, मतलब हो सकता है वो तुम्हें फोन करे, या फिर इट कुड रेन टुडे, मतलब आज बारिश होने की संभावना है। दोनों ही वाक्यों में हम आज की पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो सिर्फ काम की ही नहीं, हम किसी की मौजूदा हालत या वो कहाँ हैं इसका अंदाजा लगाने के लिए भी कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं कुड बी। जैसे मान लीजिए कोई फोन नहीं उठा रहा, तो हम कह सकते हैं ही कुड बी बिजी, मतलब शायद वो व्यस्त हो सकता है। ये उसकी अभी की हालत पर हमारा एक अंदाजा है। या फिर ही कुड बी एट होम, वो घर पर हो सकता है। चलिए अब आते हैं कुड के उस इस्तेमाल पर जिससे हम सब सबसे ज्यादा परिचित हैं, यानी पास्ट के बारे में बात करना। लेकिन ठहरिए, यहां भी कुछ ऐसी बारीकियां हैं जिन्हें समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो कुड का सबसे आम इस्तेमाल है पास्ट की किसी एबिलिटी यानी योग्यता या क्षमता को बताना। मतलब कोई ऐसा काम जो हम पहले कर सकते थे पर शायद अब नहीं कर पाते। इसका स्ट्रक्चर भी वही है, कुड के साथ वर्ब की पहली फॉर्म। जैसे ये उदाहरण देखिए, When I was in class 10, I could sing well। ये वाक्य साफ साफ बता रहा है कि अतीत में मेरे अंदर अच्छा गाने की काबिलियत थी। अब जरा यहां ध्यान दीजिए, ये एक बहुत ही जरूरी फर्क है। बाई तरफ है I could help him, जिसका मतलब है कि मैं उसकी मदद कर सका, मुझ में क्षमता थी और मैंने वो काम किया। लेकिन दाई तरफ देखिए, I could have helped him, इसका मतलब बिल्कुल अलग है। इसका मतलब है मैं मदद कर तो सकता था, क्षमता थी, पर किसी वजह से मैंने की नहीं। ये एक ऐसी संभावना है जो पूरी नहीं हुई। देखिए एक छोटे से हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म से मतलब में जमीन आसमान का फर्क आ गया। चलिए अब कुड के एक और पहलू को देखते हैं जो थोड़ा इमोशनल और काल्पनिक है। ये है जब हम आज के लिए कोई इच्छा या कोई ख्वाहिश जाहिर करते हैं। जब भी हम कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो अभी हमारे लिए मुमकिन नहीं है, तो हम आई विश आई कुड वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। यह हमारे एक अधूरी चाहत को दिखाता है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश, काश मैं अंग्रेजी बोल पाती। या फिर आई विश आई कुड गो देयर, काश मैं वहां जा पाती। यह हमारी आज की एक इच्छा है जो पूरी नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब तक हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। तो क्या आप कुड की मास्टर क्लास के लिए तैयार हैं? चलिए कुछ ऐसे जटिल लेकिन बहुत काम के स्ट्रक्चर्स देखते हैं जो आपकी बातचीत को एक नए लेवल पर ले जाएंगे। ओके, ये टेबल कुड के कुछ बहुत ही पावरफुल इस्तेमाल दिखाती है। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला है पैसिव वॉइस, जहां कुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जैसे इंग्लिश कुड बी स्पोकन, अंग्रेजी बोली जा सकती थी। फिर आता है अधिकार दिखाना यानी पोजेशन। प्रेजेंट के लिए ही कुड हैव मनी, शायद उसके पास पैसे हों। और पास्ट के लिए दे कुड हैव हैड अ कार, शायद उनके पास कार रही हो। और आखिर में किसी मजबूरी की संभावना दिखाने के लिए यू कुड हैव टू गो देयर, मतलब ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि तुम्हें वहां जाना पड़ जाए। ये थोड़े एडवांस्ड हैं पर बहुत काम के हैं।
तो हमने कुड के कितने अलग अलग चेहरे देखे हैं, है ना? अब वक्त है कि इन सभी को एक साथ लाकर एक ऐसी टूल किट तैयार की जाए जिसे हम जब चाहें, जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकें। जरा सोचिए, हमने आज कुड के 10 से भी ज्यादा अलग अलग इस्तेमाल सीखे हैं। सिर्फ एक शब्द, लेकिन उसके मतलब और इस्तेमाल कितने सारे हैं। तो हमारी इस नई टूल किट में क्या क्या है? हमारे पास वर्तमान की संभावना बताने का टूल है, अतीत की योग्यता दिखाने का तरीका है, अधूरी इच्छाओं को जाहिर करने की कला है, और तो और पैसिव वॉइस से लेकर अधिकार और बाध्यता तक के एडवांस टूल्स भी अब हमारे पास हैं। तो अब आखिरी सवाल यह है, इस नई और पावरफुल टूलकिट के साथ आप अपनी अगली बातचीत में कुड का इस्तेमाल कैसे और कहां करने वाले हैं? अब जब इसके सारे दरवाजे खुल चुके हैं, तो संभावनाएं तो अनंत हैं।